हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोली लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। 9th क्लास में एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सरसाइज। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.3 में, इन द गिवन फिगर साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू, दिस इज क्यू पी एंड दिस इज आर क्यू। ये आपकी है ट्रायंगल पी के आर की, जिनको प्रोड्यूस किया गया है। प्रोड्यूस करने के बाद एक एस पॉइंट पर जा रही है, एक टी पॉइंट पर जा रही है। उसके बाद जो एंगल एस पी आर गिवन है आपका, दिस इज एंगल एस पी आर, वो 135 डिग्री है। एंड एंगल पी क्यू टी, दैट इज पी क्यू टी, वो 110 डिग्री है। और हमें फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू। ठीक है, हमें एंगल पी आर क्यू, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड, ये एंगल हमें फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हमें पता है गिवन है, हम गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। गिवन है एंगल एस पी आर equals to 135 degree and angle PQT equals to 110 degree। डन। सो यहाँ से हम लेते हैं, ये देखिएगा ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एंगल 135 है, और अगर मैं इसको मिला दूँ तो ये 180 बन जाएगा। लीनियर पेयर बन रहा है, यानी एंगल मेरे पास जो एस पी आर है और क्यू पी आर है, वो दोनों मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो आई विल यूज़ दिस फर्स्ट, एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज इट्स अ लीनियर पेयर। पहली दो एक्सरसाइज में और इंट्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं लीनियर पेयर क्या है। तो स्ट्रेट एंगल पर, सेम लाइन पर, स्ट्रेट एंगल पर जो बनता है, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री होता है। दिस इज़ 180 डिग्री। अब इसका पार्टीशन कर दूँ मैं 1 में, 2 में, 3 में, तो भी वो लीनियर पेयर बनेगा 180 डिग्री। डन। उसके बाद एस पी आर की वैल्यू गिवन है 135 डिग्री, क्यू पी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल क्यू पी आर की वैल्यू मैं निकाल लूँगी, 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, दैट्स इक्वल्स टू 45 डिग्री। आई होप ये समझ में आया होगा, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, लीनियर पेयर से हमने निकाल लिया। अब देखिए इसी तरह से ये भी आपका क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। मतलब क्या है, एंगल आपका एक एंगल है क्यू पी क्यू टी, राइट, पी क्यू टी प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। पी क्यू आर एंड पी क्यू टी, वो भी आपका क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर बन रहा है। पी क्यू टी की वैल्यू गिवन है 110 प्लस एंगल पी क्यू आर, दैट्स इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 माइनस 110, दैट्स इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये आपका 70 डिग्री आ गया, यानी ये एंगल हमारा 70 डिग्री आ गया है। ये एंगल 45 डिग्री आ गया है। जब हमें ट्रायंगल के दो एंगल पता है तो थर्ड एंगल हम बिल्कुल सीधा निकाल सकते हैं, क्योंकि सारे एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं ट्रायंगल के, उनका सम 180 होता है। ठीक है, सो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर हम निकाल चुके हैं, पी क्यू आर हम निकाल चुके हैं। अब यहाँ से पी आर क्यू हमें निकालना है। पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइन के लिए हम ये बना देते हैं लिखने की जगह, ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। एंगल, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ये बात ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। इज दैट क्लियर? हमारे पास दो एंगल गिवन है, 45 प्लस 70 प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 115, सम करोगे इनको 115 आ जाएगा, एंड दैट्स इक्वल्स टू 65 डिग्री। यही हमें निकालने को बोला गया था, एंगल पी आर क्यू, उसकी वैल्यू हमने निकाल दी है। सिंपल था। लीनियर पेयर का यूज़ करके पहले हमने दो एंगल्स को फाइंड कर लिया। दो एंगल्स निकलने के बाद थर्ड एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का, क्योंकि इंटरनल एंगल्स जो होते हैं आपके ट्रायंगल के, उनका सम होता है 180 डिग्री। आई होप समझ में आया होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है जिसमें एक्स जो है 62 डिग्री गिवन है, एक्स वाई जेड 54 डिग्री गिवन है, वाई ओ
और जेड ओ बाइसेक्ट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक है, एक्स वाई जेड को इसको, तो ये एंगल को बाइसेक्ट करा, ये हाफ एंगल, ये हाफ हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, फाइंड करना है एंगल ओ जेड वाई यानी ये वाला एंगल, और वाई ओ जेड यानी ये वाला एंगल। ये फिगर आपको दिखाई दे रही है, इसमें दो ट्रायंगल बनी है, एक बड़ी ट्रायंगल है, एक छोटी ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल्स हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो पहले बड़ी ट्रायंगल में देखिए हमें दो एंगल गिवन है, हम थर्ड एंगल निकाल लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी से, जो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने लगाई थी कि इंटरनल तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मैं लिख लेती हूँ एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से ठीक है, एंगल एक्स 62 डिग्री गिवन है, एक्स वाई जेड 54 डिग्री गिवन है, एक्स जेड वाई हम लोग फाइंड कर लेंगे 180 डिग्री। एंगल एक्स जेड वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा आपका 116 डिग्री एंड दैट इज इक्वल्स टू 64 डिग्री। ये 64 डिग्री आपका निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने कहा ये इस क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक्स ओ है और जेड ओ है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल को। बाइसेक्ट करने का मतलब है ये दोनों आपस में हाफ हो जाएंगे। सो यानी ये आपका पूरा एंगल जो आया है वो 64 डिग्री आया है, लेकिन सिर्फ अंदर का एंगल देखूँ मैं, छोटी जो ट्रायंगल है अंदर उसका एंगल देखूँ तो उसका एंगल जो मेरे पास बन जाएगा यानी एंगल ओ जेड वाई, तो आप कह सकते हो ओ जेड वाई वो बनेगा 64/2 मतलब 32 डिग्री, ठीक है। एंगल ओ वाई जेड क्या बनेगा, ओ वाई जेड 54 का हाफ, ठीक है, 54 का वो हाफ हो जाएगा, ठीक है, वो बनेगा 27 डिग्री। और जब मेरे पास छोटी ट्रायंगल के दो एंगल आ गए हैं तो ये थर्ड एंगल भी निकाल सकती हूँ सेम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके इसके लिए भी। अब मेरे पास जो ट्रायंगल है वो क्या है, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ओ जेड वाई या ओ वाई जेड कुछ भी नाम आप दे सकते हो, ये ट्रायंगल मेरे पास है अंदर, तो ओ वाई जेड ओ जेड वाई कुछ भी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में मैं निकालूंगी एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड एंगल। सो एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई जेड, ठीक है, प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री है क्यों, बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से ही हमने बड़ी ट्रायंगल में एक एंगल नहीं था वो निकाला। अब छोटी ट्रायंगल में भी इस तरह से ही हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। सो ओ जेड वाई 32 डिग्री प्लस 27 डिग्री प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस दिस इज 9 एंड दिस 59 डिग्री एंड ये आपका बन जाएगा 121 डिग्री। सो हमें फाइंड करना था वाई ओ जेड, ठीक है, वो हमने निकाल लिया है, और ओ जेड वाई ये भी हमने निकाल लिया है, दैट इज़ 32 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा ध्यान लगा करके करना है। मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, बस ट्रिक को पकड़ना होता है कैसे कौन सी चीज़ यहाँ पर अप्लाई होगी। देखिए इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल सी डी के, ये ए बी है आपका, ये सी डी है, सॉरी डी ई है, ये आपस में पैरेलल है। उसके बाद एंगल बी ए सी आपको गिवन है 35 डिग्री, एंगल सी डी ई आपको गिवन है सी डी ई 53 डिग्री। आपको एंगल ये निकालना है डी सी ई, ठीक है। देखिएगा जब ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल है डी ई के, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हुई, ट्रांसवर्सल लाइन है तो इसके जो ये एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी अल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं क्योंकि पैरेलल लाइंस है। अगर मैं इसको बढ़ा देती हूँ थोड़ा सा इधर और इसको थोड़ा सा इधर, अब देखिए प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा ट्रांसवर्सल है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि एंगल गिवन मैंने लिख लिया है, जो आपका एंगल बी ए सी है वो इक्वल है एंगल सी ई डी के, ठीक है, जो बन गए आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, जो बन गए आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इससे आपका जो एंगल सी ई डी है वो भी आपका 35 डिग्री हो गया। जब आपको दो एंगल्स पता चल गए हैं तो थर्ड एंगल इजीली आप निकाल सकते हो किसी भी ट्रायंगल का। ये ट्रायंगल बन रही है यहाँ पे, और ट्रायंगल के इंटीरियर जो एंगल्स होते हैं उनका एंगल सम प्रॉपर्टी से सम क्या होता है 180 डिग्री। सो हम ले लेंगे इन ट्रायंगल सी डी ई,
ट्रायंगल हम सी डी इसको मान लेते हैं, नाम कुछ भी दे सकते हो आप कहीं से भी स्टार्ट करके। एंगल सी डी ई प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री है। एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब 53 डिग्री प्लस 35 डिग्री प्लस एंगल डी सी ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा एंगल डी सी ई, इन दोनों का सम कर देंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। 5 और 3 8 एंड दिस इज़ ऑल्सो 8, 88 डिग्री, और सब्ट्रैक्ट करने पर ये आपका बन जाएगा 92 डिग्री। इज़ दैट क्लियर? तो एंगल आपको निकालना था जो एंगल डी सी ई, वो आपका बन गया है 92 डिग्री। यही एक ही एंगल हमें फाइंड करना था। बहुत इजीली ये सॉल्व हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था। आई होप समझ में आया होगा। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन फिगर लाइन्स है पी क्यू और आर एस आपके पास है। दिस इज़ पी क्यू, दिस इज़ आर एस, जो इंटरसेक्ट कर रही हैं पॉइंट टी पर। दिस इज़ पॉइंट टी जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। सच दैट, इस तरह से कि जो एंगल पी आर टी है वो आपका 40 डिग्री बन रहा है, जो एंगल आर पी टी है दिस इज़ वो 95 डिग्री बन रहा है, और जो एंगल टी एस क्यू है, टी एस क्यू वो 75 डिग्री बन रहा है। और जो आपको फाइंड करना है वो है आपका एंगल एस क्यू टी। एस क्यू टी आपको फाइंड करना है, ये एंगल आपको निकालना है, ठीक है। ये एस क्यू टी एंगल है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले हम ये एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट से ये दो एंगल निकलाएंगे, ठीक है, या फिर कोई और जैसे भी मतलब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस एंगल को निकालते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दिस एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ट्रायंगल आप कह सकते हो इन ट्रायंगल पी आर टी, पी टी आर कोई भी नाम इसको दे सकते हो, ये आपकी ट्रायंगल है, ठीक है। दिस इज़ ओके। तो एंगल गिवन है 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस एंगल पी टी आर जो हम निकालने वाले हैं इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल्स का सम करके 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो पी टी आर एंगल है उसकी वैल्यू निकल आएगी 180 डिग्री माइनस दिस 5 एंड दिस 13 135, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री, ठीक है। अब एंगल एस टी क्यू आपका इक्वल हो जाएगा, दिस इज एस टी क्यू, दिस एंगल इक्वल हो जाएगा पी टी आर के। एंगल पी टी आर जो मैंने बोला था, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये आपका बन गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से तो हमारे पास ये एंगल भी आ गया है 45 डिग्री, ये 45 आया था। सो ये दो एंगल निकल गए हैं। थर्ड एंगल आप निकाल सकते हो सेम एंगल सम प्रॉपर्टी से। सो इन ट्रायंगल एस टी क्यू आप कह सकते हो, ट्रायंगल एस टी क्यू हम ले रहे हैं। सो एंगल एस टी क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी क्लियर है। सो ये गिवन है 45 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस एंगल एस क्यू टू जो हमें फाइंड करना है इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ एस क्यू टी आप निकालने के लिए 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दोगे, जो आपके पास आएगा 0 एंड 1 2, ठीक है, 120 डिग्री, और आपके पास एंगल की वैल्यू आ गई है 60 डिग्री। इज़ दैट क्लियर? आपके पास जो एंगल आया है एस क्यू टी वो आ गया 60 डिग्री, वही हमें फाइंड करना था। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 फिगर गिवन है जिसमें बताया गया है पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस पर। दिस इज़ पी क्यू जो कि परपेंडिकुलर है पी एस पर। परपेंडिकुलर होने का मतलब है ये एंगल जो बनेगा वो आपका 90 डिग्री का, क्योंकि परपेंडिकुलर कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, तो ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। पी क्यू जो है वो आपके पैरेलल है एस आर के। पी क्यू और एस आर पैरेलल है। एस आर जो है वो आगे जा रही है टी तक, इसका मतलब है पी क्यू अगर एस आर के पैरेलल है तो पी क्यू आपकी एस टी के भी पैरेलल होगी। इज़ दैट क्लियर? क्योंकि एस आर के पैरेलल है और एस आर को अगर मैंने बढ़ा दिया है तो पी क्यू एस टी के भी पैरेलल होगी।
जंगल एंगल आपके पास गिवन है एस क्यू आर, वो 28 डिग्री गिवन है। क्यू आर टी आपके पास 65 डिग्री है। अब देखिएगा ये दो लाइनें अगर पैरेलल है, ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा इस तरह से बढ़ाकर देख सकते हो, ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो जो ये लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, ठीक है, ये लाइन क्या हो गई, ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस के बीच में। सो ये जो पूरा एंगल है x + 28 वो इक्वल होगा 65 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, ठीक है। सो हम क्वेश्चन अपना यहीं से स्टार्ट करते हैं। एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा एंगल क्यू आर टी के, जो कि क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए हैं आपके पास, ठीक है। यानी पी क्यू आर जो आपका है वो है x + 28 और ये आपके पास है 65 डिग्री, और x = 65 डिग्री माइनस 28 डिग्री आप यहाँ पर कर दोगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आ जाएगा 37 डिग्री, 15 - 8 7, 5 - 2 is 3। सो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है, यहाँ पर 37 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू 37 डिग्री आ गई। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन रही है, ठीक है, पी क्यू एस आप इसको बोल सकते हो, या फिर क्यू पी एस आप बोल सकते हो, एस पी क्यू। एक्चुअली 90 डिग्री जो अगर एंगल है तो उसको सेंटर में रखते हैं, तो आप कह सकते हो इन ट्रायंगल क्यू पी एस, ठीक है, इन ट्रायंगल क्यू पी एस या एस पी क्यू आप बोल सकते हो। एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एस पी क्यू आपको गिवन है 90 डिग्री, एक्स हमने अभी अभी निकाला था 37 डिग्री, वाई हमें फाइंड करना है 180। सो वाई इक्वल्स टू 180 में से मैं इन दोनों का सम माइनस कर दूंगी, दैट इज 7 and 12 127। सो वाई की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, 53 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था, एक्स और वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली 37 डिग्री, वाई की 53, बहुत सिंपली, ठीक है। सिर्फ पैरेलल लाइंस गिवन थी, उससे ट्रांसवर्सल लाइन हमने देखी, अल्टरनेट इंटीरियर से एक एंगल निकाल दिया, दूसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से। मूविंग ऑन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। गिवन फिगर, साइड गिवन है क्यू आर, ट्रायंगल एक पी क्यू आर है, दिस इज ट्रायंगल पी क्यू आर जिसमें साइड है क्यू आर, उसको प्रोड्यूस किया गया पॉइंट एस तक, ये पॉइंट एस है, यहाँ तक प्रोड्यूस किया गया है। उसके बाद एंगल पी क्यू आर का जो बाइसेक्टर है और पी आर एस का जो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या करते हैं, एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। दोनों को मैंने एक नाम दे दिया ए, एक्स एक्स वाई वाई, कुछ भी नाम आप दे सकते हो। और ये हो गया आपका पी आर। दूसरा एंगल आपके पास है पी आर एस पी को भी डिवाइड कर रही है ये लाइन, ठीक है। आर टी बाइसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों एंगल भी आप क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि जो एंगल क्यू टी आर है, यानी ये वाला एंगल क्यू टी आर, ये वाला जो एंगल है आपका वो इक्वल है हाफ ऑफ दिस एंगल, जो आपका क्यू पी आर है इसके हाफ के इक्वल है, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं क्यू टी आर ट्रायंगल में हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई भी ट्रायंगल अगर आपके पास है और अगर उसमें एक एक्सटीरियर एंगल है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल, ट्रायंगल से बाहर है, सो वो एंगल किसके इक्वल होता है, इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं 3, इसके अपोजिट, यानी ये तो बिल्कुल इसके एडजेसेंट हो जाएगा, साथ में हो जाएगा। ये एंगल ना लेकर के अपोजिट एंगल्स लेते हैं। अपोजिट एंगल्स मतलब ये सामने वाले इसके जो दो एंगल हैं उनका सम इस एंगल के इक्वल होता है। अगर मेरे पास ये x है, ये y है, ये z है, तो z इक्वल्स टू x प्लस वाई होगा। ये आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपको कहती है। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी एक्सटीरियर एंगल है उसका सम इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इज दैट क्लियर टू यू, ठीक है। सो हम ट्रायंगल लेते हैं क्यू टी आर। इन ट्रायंगल क्यू टी आर, ट्रायंगल क्यू टी आर में हम ले रहे हैं जो एंगल बी आपका होगा, यानी ये बाहर वाला एंगल जो बी है, मैंने ये दोनों बी माने थे, ये दोनों एंगल ए माने थे। सो क्यू टी आर में ये एंगल जो बी है ये इक्वल होगा किसके, एंगल ए प्लस एंगल क्यू टी आर, इसके इक्वल होगा, ठीक है। किससे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी,
एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आपके पास ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्यू टी आर की वैल्यू मेरे पास क्या निकलेगी, एंगल क्यू टी आर को मैं लिख सकती हूँ, इस ए को इधर ले जाऊँगी तो बन जाएगा एंगल बी माइनस एंगल ए, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो, एंगल बी माइनस एंगल ए इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर, ये निकल कर आया है आपके सामने, और इसको मैंने रिवर्स करके ऐसे लिख दिया है। इसको हम मान लेते हैं कि हमारी इक्वेशन 1 है, ठीक है। इसी तरह से ट्रायंगल पी क्यू आर, अब हम लेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर, उसमें हम लेंगे एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल पी क्यू आर का एक्सटर्नल एंगल कौन सा है, पी क्यू आर, पी क्यू आर का भी एक्सटर्नल एंगल यही है, ठीक है। सो इसमें होगा एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस, ये जो पूरा एंगल आपका है ये इसके इक्वल बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए जो हमारा पी आर एस है वो 2b से बनकर बन रहा है, तो ये हमारा 2b बन जाएगा, ठीक है। और ये आप देखिए जो आपका एंगल पी क्यू आर है वो भी क्या बन रहा है, 2a से बन रहा है, सो ये आपका हो जाएगा 2a, एंगल क्यू पी आर इक्वल्स टू प्लस 2a इक्वल्स टू 2b। यहाँ से हम एंगल क्यू पी आर की वैल्यू निकालेंगे, क्यू पी आर इक्वल्स टू 2b माइनस 2a, 2 अगर कॉमन ले लूँ तो b माइनस a, और ये सब हुआ कैसे, सेम रीज़न, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आपके पास ये बना है, ठीक है। और ये आपके एंगल से, ये एंगल था 2b 2a, एंगल 2b। अब देखिए हमने अभी निकाला था कि एंगल जो b माइनस a है वो किसके इक्वल है, क्यू टी आर के इक्वल है, तो मैं यहाँ क्यू टी आर लिख सकती हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। तो एंगल क्यू पी आर b माइनस ए की जगह मैं क्यू टी आर लिख सकती हूँ, ये होगा 2 इंटू एंगल क्यू टी आर, ठीक है। एंगल b माइनस ए की जगह लिख दिया मैंने क्यू टी आर। अब देखिए आपका सॉल्यूशन जो आपको रिजल्ट निकालना था वो क्या था, हाफ, यानी इस 2 को मेरे को दूसरे साइड लेकर जाना है, 2 को मैं इधर ले आती हूँ, क्यू पी आर बाय 2 इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, एंगल क्यू पी आर 1 कॉमन लेते थे, 1/2 हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख दूँगी 1/2 इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर, ठीक है। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई था, इधर आकर डिवाइड हो गया, इसको मैं 1/2 भी ऐसे लिख सकती हूँ, ये हमारा सॉल्व हो गया। आई होप समझ में आया होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से 2 ट्रायंगल में मैंने उसको लगाया, उसके बाद b माइनस ए की यहाँ वैल्यू निकाल ली, वही b माइनस ए है मेरे पास एंगल यहाँ आ गया, जिसकी वैल्यू मैंने क्यू टी आर पुट की, और जो रिक्वायर्ड था वो सोल्यूशन आ गया। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, 6 चैप्टर ओवर हो गया है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।